नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भूतेर्महद्भिरे इमाः पूरो विभुर्निर्मायसेते यदमुष्य पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशोऽष्टात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। आज का परम मंगल दिन है। श्री धाम वृंदावन से आज हम सुनेंगे वसंत पंचमी के बारे में। विशेष तौर पर आज वृंदावन धाम में बांके बिहारी में होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है आज के ही दिन से। तो वृंदावन में वैसे 40 दिन की होली होती है, तो आज से ही होली का भी प्रारंभ होता है। तो आज वसंत पंचमी है। वैसे गौर पूर्णिमा के बाद वसंत का प्रारंभ माना जाता है ऋतु परिवर्तन के अनुसार, लेकिन वसंत पंचमी इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। यह बहुत महान पर्व है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का आविर्भाव दिन है और लक्ष्मी जी का भी जन्मदिन है। समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी आज के दिन लक्ष्मी जी, इस कारण इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। लेकिन बहुत प्रसिद्ध है वसंत पंचमी। इस अवसर पर श्री सरस्वती की पूजा करते हैं विशेष रूप से। ये भगवान की शक्ति है सरस्वती माँ। इनका प्रादुर्भाव ऐसे हुआ है कि ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में लेकिन वास्तव में ये मूल सरस्वती भगवान नारायण की शक्ति है, प्रिया है। जैसे भागवत में कहा गया है, प्रचोदितायन पुरा सरस्वती वितन्वचाजस्य सतिम हृदय सो लक्षणा प्रादुर्भूत किला स्यातः। इस श्लोक की टीका में कहा गया है कि भगवान की बहुत शक्तियाँ हैं और उन शक्ति से वे जगत की सृष्टि करते हैं। जहाँ तक सृष्टि चलाने व्यवहार का बड़ा महत्व है। व्यवहार माने बोलना सबसे महत्वपूर्ण काम है। बोले बगैर काम नहीं हो सकता। पशु समाज में भी कुछ ना कुछ हलचल होता है बोलने के माध्यम से। तो बिना बोले मरा हुआ जीवन है। वाणी की अधिष्ठात्री यहाँ सरस्वती जिस पर कृपा करती है, वाणी पर बैठकर भगवान का यश गाती है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। इसलिए भागवत कहने से पहले सरस्वती जी की वंदना की गई है या करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इस श्लोक की टीका में बात कही गई है कि सरस्वती माने भगवान की प्रिया शक्ति, जो सभी जीवों को बोलने के लिए सुविधा देती है। रामचरितमानस में लिखा है, जब कोई कवि सरस्वती को बुलाता है वंदना से, आइए हमारी जीवा पर बैठिए, उसकी प्रार्थना से सरस्वती सत्यलोक छोड़कर दौड़कर आती है। वे सोचती है कि ये भगवान का गुणगान गाएगा। दौड़ती हुई आती है और वो जो कवि है, कवि के जीवा पर आकर बैठ जाती है कि नहीं प्राकृत गुण गाना। परंतु जब वह प्राकृत माने दुनियादारी की कोई चीज़ गाता है, बोलना शुरू करता है, तब सरस्वती सिर पीट कर पछताने लगती है। हाय, मैं क्यों आई इतनी दूर की यात्रा करके। यह तो साधारण बात बोल रहा है। ब्रह्मा जी का घर छोड़कर आती है। तो माँ सरस्वती अपना बहुत सौभाग्य मानती है कि जो लोग भगवान का कीर्तन गाए, मैंने मानती है कि जो भगवान का कीर्तन गाए, भगवान का यश गाए, भगवान की कथा गाए, इससे सरस्वती का बड़ा सौभाग्य होता है। अपने को धन्य मानती है। खास करके जो भगवान के गुणों का गुणगान गाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसके लिए सरस्वती जी का आशीर्वाद बहुत अपेक्षित है। कम से कम आज सबको माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए, सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। हम लोग भी जो बोल रहे हैं, गा रहे हैं, यह सब सरस्वती की कृपा है। यह बात अवश्य है कि मूल तो भगवान है। हम सब बोलना, चलना, खाना सब शक्ति भगवान दे रहे हैं, परंतु वास्तव में उनके कुछ एजेंट हैं जिनके द्वारा भगवान ये सब करते रहते हैं। तो ऐसे परम मंगल दिन है वसंत पंचमी, माँ लक्ष्मी का प्रकट दिन और सरस्वती पूजन और